सो हे बडीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐश वर्सेस सिंथिया वाले बैटल के बारे में और उस एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो हमारा हीरो ऐश बनना चाहता है पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन और करना चाहता है लियोन से मुकाबला, लेकिन लियोन से मुकाबला करने से पहले उसे हराना होगा मास्टर 8 ट्रेनर्स को, और इस वर्ल्ड चैंपियन कोरोनेशन में सारे मास्टर 8 ट्रेनर्स के साथ बैटल करने के बाद ही वो पहुंचेगा लियोन तक। तो गाइस, इस वाले टूर्नामेंट में बहुत ही मजा आ रहा है और मैं तुमको एक एक एपिसोड अच्छे से एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि तुम भी घर बैठे इसका मजा ले सको। मुझे पता है बहुत लोग पोकेमॉन का सारे एपिसोड नहीं देख पाए हमारी तरह, लेकिन गाइस तुम्हारे लिए मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए सारे एपिसोड एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो भी मेन एपिसोड है सब मैं तुम्हारे लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो बडीज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सिंथिया वर्सेस ऐश बैटल को। तो गाइस कहीं मत जाओ, और हाँ, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को एक लाइक कर दो। चलो गाइस, बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए शुरू करेंगे हम आज के इस वीडियो को। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सीनो रीजन चैंपियन सिंथिया दिखाई जाती है और वहीं पे अलोला रीजन चैंपियन यानी कि अपना ऐश दिखाया जाता है, और स्टेडियम में बहुत ही धमाकेदार साउंड गूंज रहे होते हैं अपने ऐश और सिंथिया के लिए। फिर हमें ऐश दिखाया जाता है अपने पोकेमॉन के साथ एकदम फिल्मी स्टाइल में तैयार वैयार होते हुए और अपने पोकेमॉन से कहते हुए कि यार हम लोग अभी यहाँ पे पहुंच गए हैं और ये हमारा अभी टेस्ट होने वाला है। वहीं पे हमें गो भी दिखाया जाता है और गो ऐश से कहता है ऐश मैं तुम्हें जीतते हुए देखना चाहता हूँ, तो जाके जीतो इस मैच को। फिर हमें सिंथिया दिखाई जाती है और डियांता दिखाई जाती है, और उसके बाद डियांता कहती है सिंथिया से मैं तुम्हें चेयर कर रही हूँ, और सिंथिया कहती है शुक्रिया डियांता। फिर डियांता कहती है मुझे पता है अगर लियोन को कोई हरा सकता है तो वो तुम ही हो, और उसके बाद सिंथिया कहती है मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगी, फिर देखते हैं बैटल में क्या ही होता है। उसके बाद सिंथिया कहती है मैंने कुछ सोचा है। डियांता कहती है तुमने क्या सोचा है? फिर सिंथिया कहती है कि ये बैटल खत्म होने के बाद मैंने सोचा है कि मैं रिटायर ले लूँ। इससे डियांता शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या तुम रिटायर लेने वाले हो? सिंथिया कहती है हाँ, मैं बैटलिंग से रिटायर लेना चाहती हूँ। एंड उसके बाद प्रोफेसर ओक, ऐश की मम और सारे ऐश के पुराने पोकेमॉन एक जगह जमा होते हैं, और प्रोफेसर ओक कहते हैं कि अच्छा चलो सब आ गए तो चलो हम अब टीवी चलाता हूँ और मैच को देखना स्टार्ट करते हैं। फिर प्रोफेसर ओक टीवी के टेलीविजन ऑन करते हैं और हमें दिखाई देता है स्टेडियम और ऐश और सिंथिया का बैटल बस शुरू ही होने वाला है। उसके बाद ऐश और पिकाचू अपने फिल्मी अंदाज में स्टेडियम में एंट्री लेते हैं और बैटल ग्राउंड में उसके बाद सिंथिया भी फिल्मी अंदाज में स्टेडियम में एंट्री करती है और स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है, और रेफरी कहता है कि कौन करेगा लियोन से मुकाबला, ऐश या फिर सिंथिया, जो है इस बैटल के बाद में पता चल जाएगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है, उसके बाद रेफरी कहता है ये एक 6v6 बैटल है और इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है और कोई पोकेमॉन स्विच करने की कोई लिमिट नहीं है। जिसका पोकेमॉन आखिर तक लड़ेगा वही इस बैटल को जीतेगा, और इस बैटल में ट्रेनर सिर्फ किसी एक फेनोमेना का इस्तेमाल कर सकता है, या तो जी मूव या तो जाइगेंटामैक्स या फिर मेगा एवोल्यूशन, किसी एक फेनोमेना का इस्तेमाल ट्रेनर कर सकता है। उसके बाद रेफरी कहता है ठीक है ट्रेनर्स, चलो अपने अपने पोकेमॉन को भेजो बैटल ग्राउंड में, और उसके बाद ऐश अपने ड्रैगोनाइट को भेजता है और सिंथिया अपने स्प्रिटूम को भेजती है बैटल ग्राउंड में। दोनों पोकेमॉन आमने सामने आते हैं और ऐश स्प्रिटूम को देख के थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन ऐश बहुत ही स्ट्रांग है और अब शुरू होने वाला था इस बैटल का पहला मूव। उसके बाद बैटल स्टार्ट होता है और ऐश अपने ड्रैगोनाइट को ड्रैगो मीटियोर इस्तेमाल करने के लिए कहता है, और सिंथिया अपने स्प्रिटूम को सेंटर पंच इस्तेमाल करने के लिए कहती है। ड्रैगोनाइट ड्रैगो मीटियोर इस्तेमाल करे उससे पहले स्प्रिटूम उसे सेंटर पंच से हिट कर देती है और ड्रैगोनाइट ड्रैगो मीटियोर इस्तेमाल नहीं कर पाता और पीछे जाकर गिर जाता है। लेकिन ड्रैगोनाइट अपना फिर से उठता है और ड्रैगोमीटर का इस्तेमाल करता है, और ड्रैगोमीटर जाकर लगता भी है स्प्रिटूम को, लेकिन स्प्रिटूम को कोई भी डैमेज नहीं पड़ता, और यह देखकर ऐश शॉक हो जाता है। ऐश ड्रैगोनाइट को ड्रैगन क्लॉ इस्तेमाल करने के लिए कहता है और सिंथिया स्प्रिटूम को हिप्नोसिस इस्तेमाल करने के लिए कहती है। ड्रैगोनाइट अपना ड्रैगन क्लॉ इस्तेमाल करने के लिए स्प्रिटूम के पास जाता है, लेकिन स्प्रिटूम का हिप्नोसिस ड्रैगोनाइट को हिट करता है और ड्रैगोनाइट वहीं पे सो जाता है। उसके बाद सिंथिया अपने स्प्रिटूम को ड्रीम ईटर इस्तेमाल करने के लिए कहती है और स्प्रिटूम ड्रैगोनाइट पे ड्रीम ईटर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, और सिंथिया कहती है बार बार उसी ड्रीम ईटर का इस्तेमाल करो, और स्प्रिटूम बार बार ड्रीम ईटर का इस्तेमाल ड्रैगोनाइट पे करता है, और जिससे ड्रैगोनाइट की निकल जाती है हवा, और रेफरी कहता है कि ड्रैगोनाइट और अब बैटल नहीं कर सकता, और ऐश का एक पोकेमॉन अब मैच से बाहर हो चुका था। और ड्रैगोनाइट को इस तरीके से हारते हुए देखकर ऐश के पुराने पोकेमॉन, ऐश की मॉम और ऐश प्रोफेसर ओक और गो सब शॉक हो जाते हैं और थोड़ा सा सैड हो जाते हैं। तभी ऐश ड्रैगोनाइट को वापस बुलाता है और सिंथिया भी अपने स्प्रिटूम को वापस बुला लेती है, जिससे ऐश और थोड़ा शॉक हो जाता है कि सिंथिया ने इतनी जल्दी अपने पोकेमॉन को चेंज कर लिया। फिर ऐश गेंगार को भेजता है और सिंथिया अपने रोसरेट को भेजती है, और ऐश कहता है तो सीनो चैंपियन सिंथिया तुम्हारा बैटल स्टाइल ये है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुमसे अच्छा कर लूंगा और मैं इस बैटल को जीतूंगा भी।
तो इसके बाद सिंथिया रोजरेट को बुलेट सीड इस्तेमाल करने के लिए कहती है और ऐश गेंगार को शैडो बॉल इस्तेमाल करने के लिए कहता है। दोनों ही अपने अपना अटैक करते हैं और दोनों का अटैक एक दूसरे को लगता है, लेकिन उतना ज़्यादा कोई खास डैमेज नहीं पड़ता, ना तो गेंगार को ना ही रोजरेट को। लेकिन गेंगार रोजरेट को चिढ़ाने लग गया था। फिर ऐश गेंगार को विलोविस इस्तेमाल करने के लिए कहता है और सिंथिया रोजरेट को लीव स्टॉर्म इस्तेमाल करने के लिए कहती है। दोनों अपने अपने अटैक करते हैं, दोनों का अटैक टकराते हैं और दोनों के अटैक एक दूसरे को भी लगते हैं, लेकिन गेंगार को उतना ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ा। लेकिन विलोविस से रोजरेट को अच्छा खासा डैमेज पड़ जाता है, जिसकी वजह से सिंथिया रोजरेट को वापस बुला लेती है। और सिंथिया को अपने पोकेमॉन को इतनी जल्दी जल्दी वापस बुलाते देख ऐश थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन ऐश अपने गेंगार से कहता है गेंगार चलो रेडी रहो, अब अगला सिंथिया का कौन सा पोकेमॉन आने वाला है, चलो देखते हैं। फिर सिंथिया अपने स्प्रिटूम को वापस बुलाती है और गेंगार को ऐश डैजलिंग क्लीन इस्तेमाल करने के लिए कहता है और वहीं पे सिंथिया अपने स्प्रिटूम को थंडर पंच इस्तेमाल करने के लिए कहती है। दोनों के अटैक एक दूसरे को हिट करते हैं और एक ब्लास्ट होता है। थोड़ी देर तक तो पता चलता ही नहीं है कि कौन नहीं लड़ सकता और कौन लड़ सकता है। फिर स्प्रिटूम वापस उड़ जाता है और गेंगार भी वापस उठता है, लेकिन गेंगार कमजोर हो चुका था और गेंगार फिर से गिर जाता है जमीन पे और गेंगार भी अब इस मैच से बाहर हो चुका है। और सिंथिया अपने स्प्रिटूम को फिर से वापस बुला लेती है। सिंथिया ऐसा करके ऐश को कंफ्यूज करना चाहती है और वहीं पे ऐश अपने पिकाचू को भेजता है और टोगाकिस को भेजती है सिंथिया। अब बैटल था पिकाचू और टोगाकिस के बीच में। उसके बाद ऐश पिकाचू को थंडरबोल्ट इस्तेमाल करने के लिए कहता है और सिंथिया अपने टोगाकिस को एयर स्लैश इस्तेमाल करने के लिए कहती है। पिकाचू थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन टोगाकिस उसको डॉज करते हुए बच जाती है। फिर पीछे से जाकर पिकाचू पे एयर स्लैश का इस्तेमाल कर देता है और एयर स्लैश बहुत ही जबरदस्त था और पिकाचू को हिट होता है और पिकाचू बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होने लग गया। फिर सिंथिया अपने टोगाकिस को हेडबट इस्तेमाल करने के लिए कहती है और ऐश पिकाचू को इलेक्ट्रोवेव इस्तेमाल करने के लिए कहता है, लेकिन पिकाचू मूव इस्तेमाल नहीं कर पाता क्योंकि एयर स्लैश की वजह से शायद पिकाचू मूव इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। फिर टोगाकिस का हेडबट आके पिकाचू को हिट करता है और पिकाचू को और ज़्यादा डैमेज पड़ चुका है। फिर सिंथिया अपने टोगाकिस को वापस बुला लेती है और पिकाचू भी वहीं पे खड़ा हो जाता है। उसके बाद सिंथिया अपने गैस्ट्रोडॉन पोकेमॉन को बाहर भेजती है और सिंथिया अपने गैस्ट्रोडॉन को अर्थ पावर इस्तेमाल करने के लिए कहती है और गैस्ट्रोडॉन अर्थ पावर इस्तेमाल करता है। वहीं पे पिकाचू को जंप करने के लिए ऐश कहता है और पिकाचू जंप करते हुए गैस्ट्रोडॉन के ऊपर पहुंचता है। तभी ऐश उसे आयरन टेन इस्तेमाल करने के लिए कहता है। तभी सिंथिया अपने गैस्ट्रोडॉन को स्टोन एज इस्तेमाल करने के लिए कहती है। तभी ऐश पिकाचू को कहता है पिकाचू अपने आयरन टेल से स्टोन एज को काटो। तभी पिकाचू आयरन टेल से स्टोन एज के टुकड़े कर देता है और उसी टुकड़े को गैस्ट्रोडॉन की तरफ में भेजता है। 2-3 टुकड़े गैस्ट्रोडॉन की तरफ में भेजता है पिकाचू। एंड उसके बाद ऐश पिकाचू को क्विक अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है और पिकाचू जाता है क्विक अटैक करता है। क्विक अटैक सीधा गैस्ट्रोडॉन पे हिट करता है और गैस्ट्रोडॉन लड़ने के काबिल नहीं बचता है और गैस्ट्रोडॉन अब मैच से बाहर हो चुका था और ऐश ने सिंथिया के एक पोकेमॉन को अब हरा दिया था। रेफरी आता है और कहता है कि गैस्ट्रोडॉन और नहीं लड़ सकता और गैस्ट्रोडॉन मैच से बाहर हो चुका है। और ऐश की इस जीत से सभी बहुत खुश होते हैं। ऐश के पोकेमॉन, ऐश के मॉम, प्रोफेसर और स्टेडियम में बैठे हुए लोग भी ऐश की इस जीत से थोड़ा तो खुशी होती है कि चलो अब तो कुछ हुआ है कम से कम। तभी सिंथिया फिर से अपने स्पिरिटूम को भेजती है और ऐश कहता है फिर से स्पिरिटूम। तभी पिकाचू फुल जोश में रहता है और ऐश कहता है पिकाचू रुको, मेरे पास एक आइडिया है। तभी ऐश पिकाचू को घूमने के लिए कहता है ज़मीन पर और थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करने के लिए कहता है और सिंथिया तभी स्पिरिटूम को हिप्नोसिस इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं, लेकिन पिकाचू के स्पिन करते हुए थंडरबोल्ट इस्तेमाल करने से पिकाचू के चारों तरफ में एक डिफेंसिव शील्ड तैयार हो जाती है, जिससे स्पिरिटूम का हिप्नोसिस पिकाचू को नहीं हिट कर पाता। और तभी पिकाचू का थंडरबोल्ट जाके स्पिरिटूम को हिट करता है, लेकिन स्पिरिटूम को डैमेज तो पड़ता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। उसके बाद में ऐश अपने पिकाचू को इलेक्ट्रोवेव इस्तेमाल करने के लिए कहता है और सिंथिया स्पिरिटूम को सेंटर पंच इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं, लेकिन पिकाचू सेंटर पंच को डॉज करता है और अपने इलेक्ट्रोवेव का इस्तेमाल करता है, जिससे और इलेक्ट्रोवेव जाके स्पिरिटूम को कवर कर देता है। तभी ऐश पिकाचू को आयरन टेल इस्तेमाल करने के लिए कहता है और सिंथिया वहीं पे स्पिरिटूम को फ्रीज इस्तेमाल करने के लिए कहती है। फिर पिकाचू स्पिरिटूम पे अपने आयरन टेल का इस्तेमाल करता है और सीधा हिट करता है स्पिरिटूम को और स्पिरिटूम थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं करती है, मतलब पता भी नहीं चल रहा था कि वो लड़ने के काबिल है कि नहीं। फिर उसके बाद स्पिरिटूम के अंदर से कुछ निकलता है और वो होता है स्पिरिटूम का डेस्टिनी पंच मूव और वो जाके पिकाचू को हिट करता है और पिकाचू भी लड़ने के काबिल नहीं होता है और स्पिरिटूम भी बैटल से बाहर हो जाती है। तो दोनों पोकेमॉन यहाँ पे बैटल ग्राउंड से बाहर हो चुके हैं। रेफरी कहता है दोनों पोकेमॉन लड़ने के काबिल नहीं हैं और दोनों अब और बैटल नहीं कर सकते। उसके बाद डियांथा कहती है लियोन से कि पिकाचू ऐश का एस पोकेमॉन है, अब पिकाचू के बिना ऐश कैसे ये मुकाबला सिंथिया से जीतेगा। फिर ऐश कहता है सिंथिया बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन मैं मैच
मैं ये मुकाबला उससे जीत कर रहूँगा। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। इसके आगे के एपिसोड मैं जल्द ही आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे ऐसे ही अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय।